इसीलिए भाई हाँ दूसरे को नहीं हाँ। नहीं ये आपको पूछा दो फिर तुम फिर मैं तीनों के अजीम भाई, आपका वंचित को समर्थन करने का क्या मकसद है? कल आप स्टेज पे देखे गए और आज आप यहाँ पर प्रेस में अफसर खान साहब, तो इसका क्या मकसद है और आपने अपना आपका नाम वापस क्यों लिया? मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद कहता हूँ। माननीय अफसर खान साहब लोकप्रिय उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी के, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अफसर खान साहब को देखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया। इसके पीछे कारण ये रहा, मैं बहुत सोच विचारों के बाद में ये निर्णय लिया हूँ कि मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार माननीय अफसर खान साहब के साथ जाना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, मैं भी उम्मीदवार था लेकिन मैं अपनी जगह पर थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मेरा अगर समर्थन मिलता है तो ये जीत इंशाअल्लाह ताला निश्चित है। बड़ी ताकत है वंचित बहुजन अघाड़ी। प्रकाश अंबेडकर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं ये समझता हूँ कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने, माननीय प्रकाश अंबेडकर जी ने और वंचित बहुजन अघाड़ी के सभी नेताओं ने अफसर खान साहब और मुसलमानों पर, मतलब अफसर खान साहब पर अगर भरोसा किया तो ये अवाम पर भरोसा किया और उन्होंने वफादारी का सबूत दिया कि हम दलित समाज मुसलमानों के साथ है और हम अपना कैंडिडेट मुसलमान को दे रहे हैं। ये उन्होंने सबूत दिया कि दलित समाज मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से 2019 में और 2014 में मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत देकर एक सांसद और एक विधायक बनाया था, और उसी तरह से अगर वही पैटर्न अगर चला तो मैं समझता हूं कि माननीय अफसर खान साहब आगामी 2024 के सांसद रहेंगे। और मेरा मेरा कारण यही है, असल में मेरी तड़प ये है कि हम देश को औरंगाबाद का नाम ये इस चर्चा में शामिल करें कि यहाँ पर दलित और मुसलमान और पिछड़े वर्ग का और जो अल्पसंख्यक समाज की जो एकता है, वो उसका प्रतीक हमारा औरंगाबाद शहर बने। इसलिए मैंने जो है तो तन मन धन से जो है माननीय अफसर खान साहब वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन किया हूं और मैं पूरी ताकत के साथ में प्रचार कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आने वाले लोकसभा में मैं माननीय अफसर खान साहब को सांसद के रूप में देखूंगा और हम खुशनसीब समझते हैं कि वंचित ने हमें मौका दिया। अजीम भाई, आज समाज में हम देखते हैं मार्केट के अंदर और भी पार्टियां हैं, कई पार्टियां लालच भी दे रही है, ये हम मीडिया में देख रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ऐसी कौन से औरंगाबाद शहर के मसाइल है, समस्या है जिसको आप ज्यादा अहमियत देते हैं और जिसकी वजह से आपने पाठुंबा दिया? देखिए, असल में बात यह है कि पिछली मर्तबा जो सांसद रह चुके विपक्षी दल, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने जनता को, इन जनता से जो विश्वास, जनता से जो वादे किए थे और विश्वास में लिया था कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, ऐसे झूठे आश्वासन देकर जनता को लुभाकर उन्होंने जनता के वोट पर डकैती डाली। आज जनता उनके सारे षड्यंत्रों से बाज आ गई और आज उनसे जनता तंग है। और मेरा भी यही कारण बना कि ये लोगों ने अपने कार्यकाल के अंदर वो काम नहीं किया जो वादे किए थे। तो मुझे मुझे उनसे नाराजगी इस बात की है कि वो धोखेबाज है, वो मक्कार है, वो झूठेबाज है, वो इस्लाम धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए और वो मजहब, जिस मजहब में पैदा हुए उस मजहब का इस्तेमाल अपनी निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं इन चंद बातों से उनसे नाराज होकर वंचित बहुजन अघाड़ी जो कि सभी समाज को लेकर चल रही, इसलिए मैंने उसमें प्रवेश भी किया हूं और मैं काम भी कर रहा हूं उनके कैंडिडेट्स के लिए। अजीम भाई, आज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अफसर खान साहब पर भी कहीं ना कहीं मतलब हमले हो रहे हैं, कुछ कारोबार को लेके हो रहे हैं, शख्सियत को लेकर, तालीम को लेके हो रहे हैं। तो आप भी जब पाठुंबा दिया है, आप एक उम्मीदवार है, आप भी कहने के पढ़े लिखे हैं, तो आप इस तमाम बात को कैसे देखते हैं? जब पाठुंबा जब आपसे ध्यान में था ना कि मैं अफसर पे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे आरोप लग रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोग विपक्षी दल, मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। ये लोग बहुत ही नीचे दर्जे पर आकर सियासत कर रहे हैं। आपने देखा फाजलपुरे के अंदर एक दुकान पर हमला हुआ था कि हमारा समर्थन नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने एक दुकान को फोड़ दिया। इतनी नीचे दर्जे की सियासत कर रहे, फिर ये कहते हैं कि हम इंसाफ पसंद है, हम अल्लाह वाले हैं। ये दुकान पर फोड़ना। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रतिनिधि जो होता है वो जनता का नौकर होता है। जनता ने आप पर विश्वास कर चुन कर दिया तो आप अब जनता पर हावी हो गए।
दादागिरी चालू है कि आप अगर हमारा समर्थन नहीं करें तो हम दुकानें फोड़ देंगे। ये गुंडागर्दी है साहब। तो ये गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अफसर खान जैसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। और मैं चाहता हूं कि तमाम मुसलमान भाई एक साथ होकर वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दे। क्यों साथ दे? क्योंकि इनके उपकार हमारे पे साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के उपकार हमारे पे, क्योंकि दलित भाइयों ने पिछले लोकसभा में, पिछले विधानसभा में 14 का विधानसभा भी और 19 का लोकसभा भी एकजुट होकर इन्होंने हमारा साथ दिया। और अब हमारा साथ देने की बारी आई कि हम वंचित के जो कैंडिडेट है उनका साथ दें इंशाअल्लाह। सर्वांना जय भीम, नवबुद्ध आहे। आज आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि भगिनींना विनंती करतोय, 2019 मध्ये ज्या पद्धतीमध्ये आपण MIM आणि वंचित बहुजन आघाडी या अलायन्समध्ये आपण इम्तियाज जलील यांना निवडून दिलं होतं, त्याच भूमीवरती माननीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अफसर खान साहेब यांना तिकीट दिलेलं आहे। आणि सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि मुस्लिम भगिनींना माझी विनंती आहे की आपण आपलं मौल्यवान मत हे अफसर खान साहेबांना द्यायचं आहे। आमचं दलितांचं एकूण एक मत आम्ही अफसर खान साहेबांना देणार आहोत। ते पाडण्यासाठी आम्ही आमचे कष्ट करत आहोत, परिश्रम करत आहोत। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार दलितांचं वोट हे कुठेही जाणार नाही। तरी आपल्या मुस्लिम बांधवांना माझी विनंती आहे की आपण अफसर खान साहेबांना आपलं 100% वोट देऊन दलित मुस्लिम वोटिंगवरती यावेळेस पुन्हा आपण अफसर खान साहेबांना संसदेमध्ये पाठवू आणि या शहराला परत मुस्लिम खासदार आपण देऊ, एवढंच मी या ठिकाणी बोलतो। आणि बौद्ध समाजाला आणि मुस्लिम समाजाला एवढीच विनंती करतो की आपण यावेळेस पुन्हा अफसर खान साहेबांच्या पाठीशी उभं राहून त्यांना संसदेमध्ये आपल्याला पाठवायचं आहे, पूर्ण ताकदीनिशी पाठवायचं आहे। एवढं बोलतो आणि थांबतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अफसर भाई, जैसे कि अब्दुल अजीज इनकलाब साहब ने आपको कल पार्टिंबा दिया है, और कोई ऐसे उम्मीदवार लिस्ट में है जो आपसे टच में है, या उसके अलावा रनिंग कोई ऐसे नगर सेवक या कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कौन कब किसके साथ जुड़ेगा आने वाला तो मैं कुछ आपको, क्योंकि सीक्रेट है, वो बता नहीं सकता। अब्दुल अजीम इनकलाब ने मुझे पाठिंबा दिया, वो भी उम्मीदवार थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं तन मन धन से अफसर खान के साथ हूं, क्योंकि वो जहां भी प्रचार कर रहे थे, जिस गली में भी जा रहे थे, जहां भी वो कॉर्नर मीटिंग ले रहे थे, तो उनका ऐसा बोलना है कि सब जगह से एक ही आवाज आ रही थी कि अफसर खान, इस बार हम अफसर खान को देना है। तो उन्होंने सब सुन के ये निर्णय लिया कि अफसर खान को पाठिंबा दे के अफसर खान को जिताने में मैं भी मदद करूं। लोग तो कर ही रहे, तो ये उनकी मदद मेरे साथ आई है, और बेलॉस मेरे पास आए। स्टेज के ऊपर उन्होंने प्रवेश किया। हमारे महाराष्ट्र के नेता अमित भाई भुईगढ़, उनके हाथों से उनका प्रवेश लिया गया। और कहीं ना कहीं आपको, शहर को, तालुकों को और जिले को ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी आदमी किसी के साथ जुड़ता है तो उससे फायदा ही होता है, और मुझे फायदा होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अब जैसे कि देखा जा रहा है कि अब्दुल अजीज इनकलाब साहब ये कह रहे थे अभी के हाल ही में कि जैसे कि आपने भी कहा कि भाई लोगों के अंदर ये चर्चा है कि भाई अफसर खान साहब को हम इस बार वोट करेंगे। तो अब वक्त बहुत करीब आ चुका है, मुझे लगता है 8, 2, 4, 5 दिन सिर्फ प्रचार के बचे हैं। तो अब प्रचार के अंदर, जैसे आपने कल भी हमारे माध्यम से कहा कि भाई सुजात अम्बेडकर साहब यहाँ आने वाले हैं, उसके अलावा ऐसा होगा क्या कि जैसे जो दलित एरिया है, जैसे जो और मराठा समाज के एरिया है, इन एरियो में वंचित बहुजन आघाड़ी की कई सभा होगी? देखो, आज अंजलि ताई की सभा है और कल भी अंजलि ताई की सभा है। 2 सभा अंजलि ताई दे रहे हैं, और सुजात दादा अम्बेडकर साहब 8 तारीख को दौलताबाद और खुलदाबाद में उनकी 2 सभाएं हैं। और अल्लाह के फजल करम से हम बड़े साहब को भी एक बोलेंगे, प्रकाश अम्बेडकर साहब को, के 9 या 10 तारीख को एक हमको सभा दे।
और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को टालेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक ही एम है कि यहां से जो पहले पाठिंबा दिए थे, जो खासदार चुन के आया था, उनका ये मानना है कि हमारी वजह से चुन के आया था और हमने चुना कर दिया था। तो अब उनका ये बोलना है कि दूसरी बार भी मैंने मुस्लिम समाज को ही कैंडिडेट बनाया है और उनका पूरा लक्ष्य ये है कि मुस्लिम समाज का औरंगाबाद शहर से अगर कोई कैंडिडेट चुन के आए तो अफसर खान चुन के आए। उनका ऐसा मानना है और उनका ऐसा बोलना है। तो अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने आम खास के अंदर भी ये कह दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी और मैं पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़ा हूं। मुस्लिम समाज ने भी अफसर खान के साथ आना चाहिए, क्योंकि जो गिरने वाली सीट है उसके साथ आप जाएंगे या जो चुन के आने वाली सीट है उसके साथ आएंगे। तो काफी लोगों में उत्साह है उसके बारे में भी उन्होंने जो कहा। और जो रनिंग खासदार है वो खुद शाहगंज के अंदर बोल रहा है कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से चुन के आया। समीकरण दोनों का ही जहां बनेगा तो ही सीट चुन के आएगी। समीकरण 2019 में जैसा बना था तो वही जो खासदार चुन के आया वो खुद एक्सेप्ट कर रहा, हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब एक्सेप्ट कर रहे। तो ये समीकरण वापस बनेगा तो ही सीट चुन के आएगी। सिर्फ इतना है कि कहानी वही रहेगी, किरदार बदलेगा और फेस चेहरा बदलेगा। और 2019 से अच्छा माहौल आज है। हम घूम रहे हैं, ग्रामीण में घूम रहे हैं, तालुके में घूम रहे हैं, जिले में घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, तो हमको सब तरफ से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ऐसा हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। सर, आपके स्टेट से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं कि तमाम बातों को लेकर मैंने इमाम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से 2 रोज पहले विशेष मुलाकात किया और मैंने सवाल किया कि इस तरह की बात निकल के आ रही है तो बताइए कि खासदार साहब और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ नजरिया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमान का मानते हैं, एहतराम करते हैं। यहाँ तक कहा कि भाई हम जो शिजरे वाले। अब उन्होंने कहने किस तरह का खुलासा किया है आपके बोलने के बाद, तो आप इन तमाम बातों को कैसे देखते हैं? देखो, अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने। और ये लोग अगर आदर करते थे तो आले गेले मेले आणि शिवाजीचे मौड़े हैं, ये बोलते ही नहीं ना। अगर वो मानने वाले रहते थे, इस तरह की बेहुरमती नहीं करते थे, वो तो डायरेक्ट बोल रहे ना। और अफसर खान तो ओपन बोला, पूरे नेशनल चैनल पे भी आया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जिसने अखंड भारत पे 50 साल से ऊपर हुकूमत किया वो हमारे आदर्श है, हम मानते हैं। हम उनको बार बार हम उनके मजार पे जाएंगे, उनके कब्र पे जाएंगे, हम मानते हैं, वो नहीं मानते। अगर वो मानते थे तो अफजल खान गद्दारी करा शिवाजी से, ये नहीं बोलते थे। ना अफजल खान को मानते हैं, ना वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, ना वो किसी को मानते। अब उनकी शुरुआत हुई थी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, अब उनका एंड हो रहा घंटी बजा के, घंटी बजा के उनका एंड हो रहा। ये आपने देख लिया। अगर वो समझ रहे हैं कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत बोलूंगा, अफजल खान के बारे में बुरा बोलूंगा, तो उनकी ये सोच ये बन गई है कि उनको मालूम है कि मुस्लिम समाज उनके पास से हट गया। मुस्लिम समाज को एक बार तुम जज्बात में ला सकते हो, 2 बार जज्बात में ला सकते हो, बार बार नहीं ला सकते हो। बेखूब भी तुम 1 बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। अब मुस्लिम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तें, मेरी माँ बहनें सब समझ गई है कि ये आते हैं, जज्बात में लाते हैं, वोट लेते हैं और 5-5 साल गायब हो जाते हैं। अब शहर के अंदर इतने हादसे हुए, वो इससे पहले एक स्टेटमेंट मैंने उनका सुना था कि 4 घंटे में हैदराबाद से यहां आएंगे, आज तक नहीं आए। दंगल होके जमाना हो गया, आज तक आए नहीं। और जो रनिंग उनका खासदार जो कौम और मिल्लत के वोटों पर चुन के आया, दलित समाज के वोटों पर चुनकर आया, वो खुद न दलित को बदनाम करता है, मुसलमानों को बदनाम करता है। और मुसलमानों को तो इतना रमजान के महीने में उसने बदनाम किया कि पूरे मुसलमान के नौजवान बच्चे बटन प्लेयर है, बटन के नशे में आके पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पुलिस पे पथराव किया। पूरे नौजवान बच्चों को अंदर कराने का काम उसने किया। तो कितने भी बच्चे अंदर करा, टाइगर अभी जिंदा है, पूरे बच्चों को शेर बब्बर बाहर लाने की हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा। आपने देखा होगा रमजान का महीना था, रमजान के महीने के अंदर पूरी माँ बहनें वहां चक्कर खा के गिर रही थी, 100 से ऊपर बच्चे जेलों में ठूस दिए गए थे। बड़े तो छोड़ो, जो अंडर एज बच्चे रहते उनको भी पकड़ के लाया गया। कुछ इनके ही खबरी लोगों ने ले जाके पहुंचाया, कुछ खबरी लोगों ने टी
पर दी। मैंने इससे पहले भी आपको जब दंगल हुई थी 3 महीने बाइट दिया था कि भाई खबरी मत करो, अल्लाह के वास्ते पर्सनल दुश्मनी मत निकालो, बच्चों को खपाओ मत, बच्चों को अटकाओ मत। मेरी 3 बाइट आज भी मौजूद है, लेकिन मैं अब उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन खबरी भी इन लोगों ने की है और इन्होंने स्पष्ट बोला है इंडिया टीवी पर भी कि सौरभ ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मुसलमान के बच्चों ने आकर पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पूरा पुलिस में पथराव किया। अगर किसी कोर्ट में किसी ने याचिका डाल दी और सोमोटो नोटिस इनको आ गई तो प्रेजेंट वहां था, सारे बच्चों को सजा लग सकती है। ये सोचो, पढ़ा लिखा है और ऐसी जाहिलियत की बातें करता है। पढ़ा लिखा है बोलता ना अपने आप को, मैं समझता हूं पढ़ा लिखा है, लेकिन अक्ल भी होनी चाहिए। अक्ल नहीं है उसको, ऐसा स्टेटमेंट देता है कोमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, तुमको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। अरे तेरे को मालूम ही नहीं अभी टाइगर जिंदा है और घरों में घुस के दरवाजे तोड़ के लेके गए इसके स्टेटमेंट के बाद। मुनीर भाई सीसीटीवी में फुटेज है, वो उनके गेट के अंदर खड़े, गेट के अंदर उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद ये इस तरह का खासदार है कि उनको नंबर 1 आरोपी बना दिया गया, जबकि गेट के अंदर मारे जा रहे हो नंबर 1 आरोपी होते कैसे? क्योंकि गोली से मरा, उसके ऊपर पुलिस ने अपना छुपाने के लिए उनको नंबर 1 का आरोपी बनाई। एक बच्चा जो वो भी गोली से मरा, उसको एक्सीडेंट बता दिया गया। 3-4 घंटे मेडिकल में बैठ के पोस्टमार्टम करके सुबह सुबह इन्होंने ले जाके जिधर उधर किया। किसके बोलने पे किया, क्यों किया? जनता के सामने है। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है ही नहीं बोल रहा। अगर एफआईआर चिल्ला चिल्ला के बोली, मेरे मोबाइल में एफआईआर है आज भी कि 2 गुटों का झगड़ा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। इसमें सारा प्री प्लान करके मुसलमान उधर हिंदू को सेफ किया, इधर ये खुद सेफ हुआ। अगर वो हिंदुओं का अगर नाम ले रहा, हिंदू लोग अंदर हो रहे, तो ये भी वहां आरोपी था। ये पूरी ऑथेंटिक बात मैं आपको बोल रहा हूं। अगर वो हिंदुओं को नाम ले रहा तो ये भी आरोपी था। इसने खुद आरोपी नहीं होना बोल के उधर हिंदुओं को बचाया, इधर खुद सेफ हुआ और नौजवान बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया, जेला भर दिया, लॉकअप भर दिया, कस्टडी निकली और उसके बाद में पलट के नहीं देखा। मां बहने चिल्ला रही और ये टेरेस पे लंदन के लोगों के साथ पार्टी खा रहा। इसको शर्म आना चाहिए। जिन लोगों ने तेरे को चुन के दिया इतनी बड़ी तादाद में, पूरी कौम और मिल्लत ने वोट दिया, उसके बाद तू पार्टियां मना रहा। पत्थर दिल भी इंसान होता था, कोई भी पत्थर दिल इंसान अगर कोई भी होता था उसका दिल पिघलता था। मैं समझता हूं इसका दिल पौलाद का है, इसलिए नहीं पिघला। और एक रोजा इफ्तियार पार्टी में गया, वहां पर बोल रहा है कि खाते रहो और हंसते रहो। मतलब मां बहने रो रही, चिल्ला रही, बच्चे नौजवान साथी पूरे जेल में ठोसे हुए, लकबों में ठोसे हुए, और ये बोल रहा है कि खाते रहो और एंजॉय करो। उनका शहर अध्यक्ष बोल रहा है कि फालूदा बता रहा है, एंजॉय विद फालूदा इन मुंबई। तो इन लोगों को कोई, इन्होंने ऐसा समझा था कि मुसलमान इनकी बाप की जागीर है, कितना भी जुल्म अन्याय अत्याचार करेंगे तो मुसलमान इनके पास ही में आएंगे। लेकिन अब मुसलमान इनसे सड़क गया। आपने देखे होंगे कि इससे पहले उनके सदर 4 दिन के लिए यहाँ आए थे, 3 सभा उन्होंने यहाँ ली। 3 सभा में आपने देखा होगा कि पब्लिक का रिस्पांस कुछ भी नहीं है। 4थी सभा उनकी जिनसी में थी, वो कैंसिल करके चले गए। वो क्यों चले गए? कि लोग उनके साथ नहीं है ना, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी, मुसलमान कौम पूरी दूर हो चुकी, इसलिए वो आदर्श घोटाले का आवाज उठा रहे। वहां पर जाके आंसू गैस, पहला खासदार है, मैं हिंदुस्तान में पहला खासदार देख रहा हूं। मेरी लाइफ में मैंने अनेक खासदार हजारों में देखा, लेकिन पहला खासदार है जो दस्ती को, मुंह को दस्ती लगा के भाग के जा रहा पुलिस के डर से। और एक कटकट गेट पे वो आपने देखा होगा, एक मामूली पुलिस वाला 2 गाफ पे डंडे मार रहा। ये पहला खासदार है जो भाग के जा रहा और गाफ पे 2 डंडे खा रहा। वीडियो है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, दस्ती लगा के भाग रहा, वो भी वीडियो इसमें मेरे पास है। गाफ पे 2 डंडे खा रहा एक मामूली पुलिस वाले के, वो भी मेरे पास है। इसकी हैसियत औकात क्या है? एक मामूली पुलिस वाला मार रहा। अरे हम तो कारपोरेटर रह के, विरोधी पक्ष नेता रह के, हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कौम और मिल्लत के लिए लड़ते हैं और कौम और मिल्लत के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। इन्होंने कहा, एक रमेश पाटिल ने फोन करा था कि तुम्हारे मुसलमान अतिरेकी है, तो मैंने बोला हमारे मुसलमान ने पुलिस की गाड़ियां नहीं जलाई, हमारे मुसलमानों ने पुलिस पे पथराव नहीं करा। गुलमोहर कॉलोनी से और सिरकों से पूरे ढाटे बन के बरमोला चड्डी पे 40 लोग गाड़ी पे आए थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ियां जलाई और उन्होंने पथराव करा। उसके बाद में भी इसका मुंह बंद। कितनी शर्म की बात है। अफसर खान के पास हिम्मत बहुत है, सिर्फ अब ताकत
शहराने औरंगाबाद को, तालुकों को और जिले को देना है। और उसके बाद में देखो, हिंदुस्तान में जितने जुल्म, अन्याय, अत्याचार हमारी कौम और मिल्लत पे हो रहे, और दलित समाज पे हो रहे, ओबीसी समाज पे हो रहे, धनगर समाज पे हो रहे, ये जातिवाद शक्ति की जो सरकार है, ये सब हमारी कौम और मिल्लत को अटकाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा। ट्रेनों के अंदर हमारे दाढ़ी वाले भाई सफर कर रहे तो उनको गोलियां मार दे रही जा रही। जो नमाज हमारे रोड पे पढ़ रहा, आज तक नहीं हुआ 2014 से पहले, जो नमाज पढ़ रहा शख्स, हमारा भाई सजदे में जा रहा, उसको लातों से मारा जा रहा। तो कितनी नफरत इन लोगों ने फैला दिया। आपने देखा होगा, यूपी में जाके 100 सीट लड़ाया इन्होंने। 100 सीट लड़ाने के बाद में योगी का आप पहला वीडियो देखो, जब लोकसभा में रो रहा है इन लोगों की वजह से कि मुझे मार देंगे, मुझे ये करेंगे। 100 सीट लड़ा के उन्होंने वहां पर अखिलेश यादव को गिरा दिया। अखिलेश यादव अगर चुन के आता था तो मैं आपके माध्यम से शहर को, जिले को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को, पूरे देश को बताना चाहता हूं, अगर ये वहां अखिलेश आता तो ना मुख्तार अंसारी मारा जाता था, ना अतीक अहमद मारा जाता था, ना अशरफ अहमद मारा जाता था, ना उनका बच्चा मारा जाता था। इन्होंने उसको लाकर पूरे लोगों को मरवाने का काम किया और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे भाई लोगों की नष्ट नाबूद कर दिया, बुलडोजर चला दिया, महीनों पे बुलडोजर चला। हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, सीज कर दी गई। आज उनका परिवार, एक छोटा बेटा और उनकी वाइफ, हमारी भाभी और हमारा भतीजा कहां घूम रहा, कहां फिर रहा हुआ, कहां अंडरग्राउंड है, आज तक किसी को पता नहीं। तो इतना जुल्म, अन्याय, अत्याचार इनके वजह से हो रहा पूरे देश में। इन्होंने पूरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अभी रिसर्च सेंटर में एक मीटिंग हुई थी उलमा मौलाना की, उसमें वो बोल रहा है कि मेरे जिले, मेरे शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नशों का कारोबार कर रहा तो मुसलमान है, और नशा करने का भी काम अगर कोई कर रहा तो मुसलमान है। अरे तो तुमने मुसलमानों की क्या सुपारी ली? अगर कोई कर रहा भी है तो उसको घर में बैठ के समझाया जाता, बताया जाता, लेकिन तुम तो पूरे मीडिया में, पूरे चैनलों पे तुम बोल रहे हो, तो कितनी गलत बात है। ये मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को मरवाने की सुपारी इन्होंने ली हुई है। स्पष्ट मेरा बोलना है। आप देख लो, अभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, हैदराबाद के इलेक्शन में, और वो जो केसीआर है उसने काम बहुत अच्छा किया, मैं काम से उसके प्रभावित हूं आज भी, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह के घर हमारे 9-10 गिराए, हमारे अल्लाह के घर गिराया, इसलिए केसीआर गिरा, और गिरने के बाद में बाथरूम में स्लिप होके गिर गए, मेरे अल्लाह ने गिराया। और इन्होंने वहां पर 9 सीट खड़े करे थे, जहां पे ये इनकी पार्टी जल्दी बड़ी हुई, फली फूली, वहां 9 सीट लगाते, जिसमें से 2 सीट उनकी गिर गई, 7 सीट आई, और 2 गिर रही थी, लेकिन अमजदुल्ला को और फिरोज खान को 4-4 घंटे इन्होंने सीएम को बोल के पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। 1 सीट 800 से आई, 1 सीट 2000 से आई, वो उस पेड़ में इन्होंने 4-4, 5-5 हजार बोगस वोट मार दिए, इसलिए वो 800 से और 2000 से आनी, तो और ये 2 सीट गिर रही थी। इनके साथ अब मुसलमान समझ गए, मुसलमान होशियार हो गए। मुसलमानों को अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है, स्पष्ट मेरा बोलना है आपके माध्यम से। सर, 2 ही सवाल ले लेते हैं, जो शहर का जो है ये खास बात है। मैंने सवाल ये भी किया था तो जवाब मुझे ये मिला था कि पार्लियामेंट के अंदर जो है तो पहलवानों को लड़ना नहीं है, अखाड़ा नहीं है, वहां पर पढ़े लिखे कानून साजों की बात होती है, कलम की बात होती है, वहां उसको पटकना नहीं है। इसका जवाब, इसको आप ये बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो, बड़ा अच्छा सवाल करे तुमने। ये पढ़े लिखे ने क्या कर लिया? वहां पे जाके औरंगाबाद, खुद के जिले का नाम चेंज हुआ, मुंह में से आवाज नहीं निकाला। खुद के जिले का नाम, थू है ऐसे इंसान पे जो खुद के जिले का नाम चेंज कर देता है, खुद के शहर का नाम चेंज कर देता है। थू ऐसे इंसान पे क्या आवाज उठाया उसने? क्या लड़ा? मुस्लिम आरक्षण के लिए बात किया उसने? नहीं किया। अरे क्या क्वेश्चन उठाया, क्या क्वेश्चन बोला, रिजल्ट क्या है ऐसा बताओ। रिजल्ट, मैंने ये क्वेश्चन उठा के इसका रिजल्ट है। अरे 3 तलाक पे तुमने आवाज उठाई, पास हो गया। सीएए पे तुमने आवाज उठाई, पास हो गया। हिजाब के ऊपर आवाज उठाई, पास हो गया। रोका का तुमने, और औरंगाबाद शहर का और जिले का नाम चेंज होने का पूरा जिम्मेदार ये है, ये यहाँ का खासदार है। जब तक के इसकी एनओसी नहीं लगती, नाम चेंज होता नहीं। इसने और 1 महीने यहां से स्टेट गवर्नमेंट से चेंज होके गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहां पर 1 महीना पहले नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन लगता है। इसने नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई आवाज उठाई नहीं, इसने बोला नहीं। 1 महीने के बाद में जब टाइम पीरियड पूरा हो गया, संभाजी नगर नाम हो गया शहर का, उसके बाद सिक्का मुर्तब हुआ, जीआर निकला,
उसके जीआर निकलने के बाद उसने यहाँ टेन लगाया, ये नौटंकी करा, ये शहरिया ने औरंगाबाद को बेवकूफ बनाया। ये बताना चाह रहे थे कि भाई मैं तो विरोध कर रहा, संभाजी नगर उन्होंने किया। अरे तेरे में दम है नहीं, तू टेन लगाया और तूने बोला था कि मेरे जब मेरा जन्म हुआ तो उसमें भी औरंगाबाद लिखा और मेरे डेथ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा रहेगा। क्यों नहीं उठाया तूने आवाज, क्यों नहीं विरोध किया? यहां लोगों को बेवकूफ बना रहा। अरे जहां पर नाम चेंज हुआ वहां तूने लोकसभा में आवाज नहीं उठाया, वहां धरना मोर्चा नहीं दिया। यहाँ लोगों को कि भाई मैं विरोध कर रहा, लोगों को फिर बेवकूफ बनाने की काम किया उसने, नौटंकी किया। लेकिन लोग बहुत होशियार है। जैसे दिल्ली गया, दिल्ली से बंबई गया, बंबई से बैग आया और बैग आने के बाद में टेन उठा लिया गया। इसने बोला था जब तक के नाम चेंज होगा नहीं मैं टेन उठाऊंगा नहीं, इसने टेन उठा लिया। इसका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है। इसको जहां से भी गांधी जी आता है मुसलमानों को मरवाने का काम करता है, मुसलमानों को हरवाने का काम करता है। और जैसा भी आ गया टेन उठा लिया। क्यों उठाया भाई टेन? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कुछ बच्चे ने फोटो लेके आए, फोटो लेके आने के बाद में ये बोल रहे मेरे लोग नहीं है। और कौन कौन है उनके, किसके जिम्मेदार ने लाए थे वो भी मैं आपको बताता हूं। उनके ही लोग थे, उनके जिम्मेदारों ने लेके आए थे। सीधा हाथ उठा लेता, हर जगह अंदर कराने का काम ये करता। अरे तेरे को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से इतना परहेज है। अफसर खान तो खुलेआम पूरे चैनलों को लेकर वहां पे ज़ियारत किया, चादर चढ़ाई, गुलाब के फूल चढ़ाया और प्रचार का शुरुआत वहां से किया। अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, ना गवर्नमेंट किसकी भी रहो, उनको भी उतने अधिकार है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हम उस संविधान के तहत चलते हैं। हम किसी के बाप से डरते नहीं, हम सिर्फ डरते हैं तो अल्लाह ताला से। ऐसा सर आखिरी सवाल है कि जब किराड़पुर में भी जो हुआ था गैस सिलेंडर का, तो वो बात भी निकल के आई कि भाई आपने वहां पर जो तो राजनीति करे, आप एक हीरो की तरह बाद में आए, आपने अपनी एक शोहरत हासिल की, ऐसा आप पे आरोप लगा है। इसका जवाब क्या दीजिए? देखो ये अल्ताफ हुसैन वहां बैठे हुए, इन्होंने मेरी शूटिंग करा। अब मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मतलब स्पॉट होती मैं एक सेकंड में अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं, अलग नहीं रंजन बोला कि वहां खड़ा होगा। अब मेरे को यहां से जाने को 2-5 मिनट तो लगेंगे ना। मैं गया ना वहां पे, मैंने वहां पूरा देखा। उसके बाद में मैं घाटी गया, पूरे डॉक्टरों को, सीएमओ को लेके ऊपर तक फिरा, पूरे बच्चों की जायजा लिया। एक बच्ची की डेथ हो गई थी, वो भी उन्होंने मुझे बताया। एक बोले सीरियस है, 40% जला हुआ है, वो कंडीशन मैंने देखा। और बोला कि इनके ऊपर पर्सनल ध्यान दो, सब मेरे लोग हैं, पर्सनल ध्यान दो, ये मैंने सब बोल के आया। अच्छा, फिर मेरे आने के बाद में जो शक्ति कपूर वहां गया उसके बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। शक्ति कपूर तो मेरे बाद गया ना। आरोपी लग रहे साहब, तो एमआईएम खुल के कह रहा हूँ, एमआईएम सबसे पहले मौजूद थी, आपने बाद में आके एक तरह का ड्रामा किया, ये आप पे आरोप लग रहा है। अरे उनका शक्ति कपूर खुद खासदार खुद बाद में गया ना, मेरे आधे घंटे के बाद में, और मुंह की खाके वापस आया ना। लोगों ने बातें सुनाए ना। अफसर खान को तो किसने बातें नहीं सुनाया ना, उसको तो बातें सुनाए, हका ले वहां से। ये देखो ना, अफसर खान जहां भी कोई हादसा होता है, अफसर खान जितना टाइम जहां है वहां से जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम लगता है। इनके जैसा टेरिसों पे पार्टी नहीं करता, इनके जैसे एंजॉय नहीं करता। अफसर खान में कौम और मिल्लत का जज्बा है, और अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ काम करता है। और 25 साल हो गए अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहा। मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया है कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा मैं बताता हूं आपके माध्यम से।